हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं भूगोल का जो आपका पेपर है, यानी ज्योग्राफी में जो भी गाइस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ठीक है। पूरा पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र, सेकंड ऑप्शन है यात्रियों की विवरण, इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया गया है चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने, और इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो दिया गया है चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने, तो यही यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट दिया गया है एशिया, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, और गाइस इसके बाद अगला ऑप्शन है अफ्रीका। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है 4 अफ्रीका, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, पूछा गया जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक तो किस में है? अफ्रीका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन बस्ती रही है। तो यहाँ पर पहले गाइस ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है हिराक हो की घाटी, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है नील घाटी, इसके बाद थर्ड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मेसोपोटामिया, इसके बाद 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु घाटी। आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन बस्ती रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन बस्ती रही है, ये आपका गाइस क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिंधु घाटी। ठीक है, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? सिंधु घाटी। और जो बाकी के आपके 3 ऑप्शन दिए गए ये ऑप्शन आपके रॉन्ग है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा सिंधु घाटी। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वस्त्र निर्माण, सेकंड ऑप्शन है टोकरी बुनना, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है मछली पकड़ना, और 4 ऑप्शन है इस्पात प्रगलन। आपको बताना है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो गाइस जो यहाँ पर वस्त्र निर्माण ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। टोकरी बुनना जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या मिला है? मछली पकड़ना, तो यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इस्पात प्रगलन ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर पर जो ऑप्शन था मछली पकड़ना। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है केरल, और थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब। तो यहाँ पर गाइस पूछा क्या गया है ये देख लीजिए। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व
जनसंख्या का क्या पूछा गया, घनत्व पूछा गया, सर्वाधिक कहाँ है। तो यहाँ पर वैसे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता, उत्तर प्रदेश। पर यहाँ पर पूछा क्या गया है, जनसंख्या का गाइस घनत्व अगर पूछा गया है तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल। यानी निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या का घनत्व, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा केरल। ठीक है, और ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू उपभोग, सेकंड ऑप्शन है सिंचाई, नेक्स्ट है उद्योग, और इसके बाद अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपको ऑप्शन क्या मिला है, घरेलू उपभोग। आपका ये हो जाएगा गाइस रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सिंचाई, थर्ड ऑप्शन है उद्योग, और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिंचाई। तो देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है, तो वो हो जाएगा सिंचाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पंजाब, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र, और 4 नंबर पर ऑप्शन है तमिलनाडु। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन मिला है थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र, ये भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिला है उत्तर प्रदेश, और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिला है पंजाब। आपको बताना है इन दो जो ऑप्शन आपके दिए गए, इन दो ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये जो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए इनमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा है, पंजाब। इसके बाद यहाँ पर गाइस देख लीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो आप देख सकते हो अतलग उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप तैयार कर लेंगे कि मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों यानी बंदरगाह का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों यानी बंदरगाह का उल्लेख कीजिए। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करेंगे, आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन गाइस आप तैयार कर लेंगे कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन विश्व की किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों यानी बंदरगाह का उल्लेख कीजिए। थर्ड है आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। अब ये जो गाइस आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अतलग उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं और भी आपके क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, चलिए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और यदि आप गाइस इस चैनल पर पहली बार आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ज्योग्राफी में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अतलग उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए उन क्वेश्चंस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो को आपको गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अतलग उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपने देख लिए हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस आपका 5वां प्रश्न दिया गया है। 5वां क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि भारत में अवरक के वितरण का विवरण दें। इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद विस्तृत में आप कौन कौन से क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। तो गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपने देख लिया कि भारत में ग्रामीण वस्तुओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट है। भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न में गए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप कौन सा तैयार करोगे, तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि मानव के प्राकृतिकरण का वर्णन कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण का वर्णन कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि मानव प्रवास के प्रतिकर्ष कारक एवं अपकर्ष कारक में सीसी विभेद कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि प्रदूषण स्रोतों का वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा।